लास्ट टाइम आप अपने हस्बैंड से या अपनी वाइफ से कब लड़े थे, आपको याद है? और जब ऐसा हुआ था, क्या आपको याद है कि आपके बच्चे वहाँ पे मौजूद थे या नहीं थे? क्या वो देख रहे थे कि आप किस तरह से अपने पार्टनर के साथ कोई घरेलू तनाज़ा, कोई लड़ाई, कोई मसला कैसे हल करते हैं? कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन या तनाज़ात का हल निकालना बच्चे अपने घर से सीखते हैं। हमने हमेशा ये तो सुना होगा कि अपने बच्चों के सामने नहीं लड़ना चाहिए, उससे उन पे बुरा असर पड़ता है। लेकिन क्या आपको किसी ने ये बताया है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स माँ बाप के बीच में या इवन दूसरे घर वालों के बीच में बच्चों के लिए देखना उनके लिए अच्छा साबित हो सकते हैं? बच्चे जब आपको तमीज़ से बैठकर बात करके किसी मसले का हल निकालते हुए देखेंगे तो वो घर से सीखेंगे कि जब उनको कोई मसला होगा, उनको किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम होगी, अगर उनको कोई चीज़ सही नहीं लग रही होगी तो वो किस तरह से बोल सकते हैं। दे विल लर्न टू स्पीक अप फॉर देमसेल्फ बिकॉज दे सॉ कि उनके घर में जब किसी को कोई मसला होता था तो कॉन्फ्लिक्ट से भागा नहीं जाता था बल्कि कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस किया जाता था। जब आपके बच्चे देखेंगे कि उनके अम्मी अब्बू को जब एक दूसरे से कोई शिकायत होती थी तो वो एक दूसरे के साथ आके बात कर सकते हैं और उसका हल निकाल सकते हैं। मसला तब होता है जब आपको एक दूसरे से कोई मसला हो, कोई शिकायत हो और आपको उस मसले का हल निकालना ना आता हो। हमने सीखा ये है कि हम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते हैं, हम दूसरे को ब्लेम करते हैं, हम कहते हैं तुमने ये किया, आपने ये किया, आपने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने कितनी दफ़ा आपको बताया है। ये लैंग्वेज शेमिंग लैंग्वेज है जिसमें आप दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल रहे हो। इसके अलावा आप कभी कभी नाज़ेबा अल्फाज भी यूज़ करते हैं एक दूसरे के साथ। कभी कभी आप दूसरे की बात को सुनने को ही तैयार नहीं होते। आपसे कोई कुछ कह रहा है, आपका शौहर या आपकी बीवी, और आप पलट के चले जाते हैं। दिस इज़ ऑल वेरी डिस्ट्रक्टिव फॉर द चाइल्ड। इसके साथ साथ आपका लहजा, आप किस तरह से अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं, इवन जब आप नहीं भी लड़ रहे, बच्चे जो है ये सब चीज़ें पिक कर लेते हैं कि क्या आप एक दूसरे को वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और ये दोनों तरफ काम करता है, सिर्फ बीवी शौहर को रिस्पेक्ट नहीं करेगी बल्कि शौहर किस तरह से अपनी बीवी से बात कर रहा है। ये सब चीज़ें भी एक इसी बात का हिस्सा बन जाते हैं कि बच्चा अपने घर से किस तरह से सीख रहा है कि किसी मसले का हल निकालना होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम उस मसले को एड्रेस कर ही नहीं रहे और अंदर ही अंदर एक दूसरे के ख़िलाफ़ वो लावा उबल रहा है, जो कि आपके बात करने के अंदाज़ में ज़ाहिर होगा। आप एक दूसरे के साथ झिड़क के बात करोगे। आप जो है, अगर आपको कोई कुछ और कह रहा है, आप एकदम भड़क जाओगे, आप चिड़चिड़े हो जाओगे। ये सब चीज़ें बच्चा जो है एब्ज़ॉर्ब कर रहा है और सीख रहा है। इसके साथ साथ ऑब्वियसली लड़ाई कभी कभी इस हद तक बढ़ जाती है कि वो वायलेंट हो जाती है। हाथ उठ जाते हैं, आप धक्का देते हो, आप कभी कभी आपकी टोन बहुत ऊंची हो जाती है, आप चीख कर एक दूसरे से बात करते हो। ये सब चीज़ें जब आप इस तरह से बच्चे के सामने लड़ते हो या नहीं लड़ते, लेकिन वो आपके अंदर वो चीज़ है, बच्चा उसे सीख रहा है कि एक तो कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से एड्रेस करते हैं, किस तरह से आप किसी मसले का हल निकालते हैं। दूसरा, वो बच्चे की अपनी ऊपर बहुत इसका इम्पैक्ट हो रहा है। एक माँ बाप आपस में किस तरह से एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, किस तरह से मसलों का हल निकाल रहे हैं, उससे बच्चा ये समझ पाता है कि इस घर में मैं कितना सेफ़ हूँ या सिक्योर हूँ और कितना मेरी इस दुनिया में क्या जगह है। जब वो कॉन्स्टेंटली ये देखेगा कि माँ बाप आपस में लड़ रहे हैं, और अगर कॉन्स्टेंट नहीं भी है, 2-3 भी ऐसे एपिसोड्स जिसमें उसने माँ बाप को बुरी तरह से लड़ते हुए देखा है, उस बच्चे का कॉन्फिडेंस शैटर हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या परेशानी टेक ऑन कर लेगा। और ये सब चीज़ों का शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट भी होता है और आगे जाकर भी उसकी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ता है।
शॉर्ट टर्म में बच्चा अगर स्कूल जाता है, कुछ सीख रहा है, तो उसका फोकस लूज़ हो जाता है क्योंकि वो अपनी ही परेशानियों में घिरा हुआ है। वो कॉन्स्टेंटली ये सोच रहा है कि मेरे माँ बाप अगर लड़ रहे हैं तो इसका मुझ पे क्या असर होगा, क्या वो मुझे छोड़ के चले जाएंगे, क्या वो एक दूसरे को छोड़ के चले जाएंगे, क्या मुझसे कोई प्यार नहीं करता, क्या उनको मैं नज़र नहीं आता। इस परेशानी में वो बच्चा जो है अपने स्कूल के काम में ध्यान नहीं दे पाएगा, वो सीखने में उसके मसले आएंगे। इसके अलावा क्योंकि वो सीख ही ये रहा है कि एक दूसरे से किस तरह बात करनी है, अपने माँ बाप को देखकर उसकी अपनी फ्रेंडशिप्स और उसकी सोशल लाइफ इम्पैक्ट होगी। हो सकता है जो बच्चा अपने माँ बाप को एक दूसरे पे कॉन्स्टेंटली चीखते हुए या लड़ते हुए देख रहा है, वो बच्चा बाहर जाके दूसरों को बुली करेगा। वही बच्चा बाहर जाके दूसरों के साथ उस तरह बात करेगा जिस तरह से उसने घर में बात करना सीखी है। तो अगर आपको कोई बच्चा बदतमीज़ लगता है, आप बच्चा कभी बदतमीज़ नहीं होता, आप देखो कोई वो किससे सीख रहा है और क्या सीख रहा है। अगर वो उसी तरह अपने माँ बाप को बात करते हुए देखेगा तो वो भी बाहर जाके उसी तरह बात करेगा, और फिर इसके दूर रसा नताइज भी निकलते हैं। वो बच्चा जब ख़ुद इतना बड़ा होगा कि वो किसी रिलेशनशिप में जाएगा तो उसको कॉन्फ्लिक्ट्स उसी तरह से एड्रेस करेगा जिस तरह से उसने अपने माँ बाप को करते हुए देखा है। अगर उसने ये देखा है कि उसके माँ बाप हमेशा एक मसले को दबा देते थे और बात ही नहीं करते थे, तो वो कभी भी अपना मसला अपने स्पाउस के साथ, अपनी बीवी के साथ या अपने शौहर के साथ नहीं ला पाएगा, क्योंकि उसको लगता है कि इसी तरह होता है। उसने सीखा ही यही है। अगर उसने सीखा है कि ज़ोर से बोल के, अपनी पावर एक्सर्ट करके, चीख चिल्ला के, मार के अगर आप अपनी बात मनवा सकते हो तो वो अपनी रिलेशनशिप में यही करेगा। अगर उसने ये सीखा है कि मसले का हल नहीं निकालते, अगर कोई बोल रहा है आप पलट के चले जाओ, इग्नोर कर दो, तो वो भी यही करेगा। तो ये सब चीज़ें एक पैटर्न बन जाती हैं। हम वही करते हैं जो हमने अपने माँ बाप को करते हुए देखा, और आगे से फिर हमारा बच्चा भी वही करेगा। इसलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आज इस चीज़ को देखें कि हम अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, बोल के नहीं लेकिन करके। लड़ाई तो हर घर में होती है, ऐसा तो नहीं है कि आप लड़ाई को किसी तरह बिल्कुल ही अवॉइड करो। आप कोशिश कर सकते हो कि आप एक दरवाजे के पीछे जाकर बच्चे से हट के लड़ाई करो, लेकिन अगर उस लड़ाई का कोई हल नहीं निकल रहा और वो चीज़ आपके अंदर मौजूद है, बच्चा फिर भी उस चीज़ को महसूस कर सकता है। बच्चा फिर भी महसूस कर सकता है कि उसके माँ बाप के बीच में कोई तनाज़ा या तंगी चल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके बच्चे ने देख लिया आपको लड़ते हुए और आपने बहुत वायलेंटली लड़ा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे ये गलती हो गई। अब क्या कर सकते हैं? बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे के पास जाके उससे बात करें, उसको बताएं कि आपने जो देखा वो अम्मी अब्बू की एक डिसएग्रीमेंट थी और उसका हल निकल गया है। हम फिर भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हैं, हम एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाएंगे। एक और चीज़ जो होती है वो ये होती है कि बच्चे को लगता है कि शायद मेरे माँ बाप मेरी वजह से लड़ रहे हैं। तो आपको बच्चे को ये रीअश्योर कराना बहुत ज़रूरी है कि बेटा आपकी कोई गलती नहीं है, ये आपकी वजह से नहीं हुआ, इसमें आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना या आप अपने अंदर अपने आप को ब्लेम नहीं करना। अम्मी अब्बू की एक छोटी सी लड़ाई थी, अम्मी अब्बू इस चीज़ पे, और आप उसको बता सकते हैं इन एज अप्रोप्रिएट वेज कि किस चीज़ पे आप लड़ाई कर रहे थे और उसका क्या हल निकला, ताकि बच्चा कॉन्फिडेंट फील करे कि वी आर सेफ़ एज अ फैमिली। हम जो है एक स्ट्रॉन्ग यूनिट है और हमारे टूटने का कोई ख़तरा नहीं है। बच्चे का जो सबसे बड़ा डर है वो घर टूटने का होता है। तो आप अगर उस बच्चे को उस वक्त रीअश्योर करो कि हाँ, मैंने बोला ज़रूर होगा कि आपको मैं छोड़ के चला जाऊँगा या चली जाओ यहाँ से, लेकिन ऐसा नहीं होगा, हम लोग आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। लड़ाई हर घर में होती है और हमें इस तरह से नहीं लड़ना चाहिए था। ये बहुत ज़रूरी है बच्चे का कॉन्फिडेंस वापस डेवलप करने के लिए। इसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे के सामने अपने पार्टनर से, अपने स्पाउस से, अपनी बीवी से या अपने शौहर से, या घर में अगर किसी और से लड़ाई हुई है, उसके सामने माफ़ी भी मांगे या उसके सामने कोई ऐसा जेस्चर करें बच्चों के सामने जिससे बच्चे को लगे कि हाँ, जो चीज़ हुई वो टेम्परेरी थी, परमानेंट नहीं थी। बच्चे को उसका क्लोजर मिल जाए।
اس سے بچے کا کانفیڈنس، بچے کی سیلف اسٹیم، بچے کی سینس آف سیکیورٹی اینڈ سیفٹی ری اسٹیبلش ہو جائے گی، اور وہ جو بچہ ایک کانسٹنٹ اسٹریس میں تھا وہ نکل جائے گا.